-1 से +1 के बीच ही साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। पार्ट 2 है पाई रेडियन जो होता है वो 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हमारा जो पार्ट 2 है जो कि गणितीय उपकरण, जो हमारा फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, यानी कि हमने समझा था पिछले पार्ट में कि जो मैथ है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है ना। तो उसका पार्ट 1 में हमने जो बीजगणित का जो पार्ट था, एल्जेब्रिक था, उसको हमने समझा था, जिसमें कई सारे टॉपिक थे अपना, जैसे एक द्विघात समीकरण पूरा उसका हमने उसके बारे में देखा था, योग अंतर विधि को भी देखा था और कई सारे टॉपिक थे, द्विपद प्रमेय को भी हमने समझ लिया था। आज हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हम स्टार्ट करने वाले यानी कि समझने वाले हैं अबाउट जो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति यानी कि जियोमेट्री, यानी तीन कोणों की मिति, तीन कोणों का माप होता है, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक देखिए अपना एक सर्कल है, गोला है ना, उसमें अगर आप एक कोई यहां से देखिए और आप आर त्रिज्या ये ले लीजिए और ये वाला पॉइंट आप ए मान के और ये वाला पॉइंट आप बी मान लीजिए और ये एंगल थीटा है, तो यहां से आप अगर देखें ये जो एंगल थीटा है इसको कहेंगे क्या, कोण। और जो यहाँ से ए और बी के बीच का जो जगह है उसे आर्क यानी कि चाप कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है ओ, इसको ओ मान लें तो ओ से आर तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, यानी थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर हो जाएगा, यानी कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यदि अगर हम इस चाप को एस मान लें, क्या इस चाप को अगर हम एस मान लें तो थीटा इज इक्वल टू ए बी की जगह एस आ जाएगा, एस बटे आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति में एंगल यानी कि कोण निकाल सकते हैं। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। हमने सबसे पहले थीटा को देखा और थीटा से रिलेटेड बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, और आपको एक चीज जाननी चाहिए, जो कोण है उसका इकाई अगर यूनिट देखें तो वो दो होती हैं, या तो आप डिग्री कह दो, एक सेकंड, या तो आप डिग्री या फिर रेडियन, ये दो क्या होती हैं, यूनिट होती हैं इसकी। लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है, जैसे अपना 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है ना, उसी प्रकार 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं या 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए एक रिलेशन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 डिग्री, या आप 1 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ऐसा साइन लगा दो, तो ये हो गया अपना एक रिलेशन, यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 1 डिग्री नहीं 180 डिग्री होता है, राइट, 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं एक रेडियन बात करूं, एक रेडियन में 180/पाई डिग्री होते हैं। अगर मैं बात करूं 1 डिग्री क्या होता है, 1 ये दिख रहा होगा, हाँ 1 इधर पे देखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए अगर इधर देखिए अगर 1 डिग्री निकालना हो तो पाई/180, यानी कि ये जो 180 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इतने रेडियन हो जाएंगे। तो आपको इस चीज को बहुत ही आसान चीज है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर एक रेडियन निकालना हो 180, पाई 180 अपॉन पाई रेडियन कर सकते हैं। यदि 1 रेडियन निकालना हो तो पाई 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई कर सकते हैं, और अगर 1 डिग्री निकालना हो तो पाई/180 रेडियन। आपको सिर्फ ये रिलेशन याद
होना चाहिए, और इस चीज को आप अंडरस्टूड आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि इसको अगर नीचे भेज दूंगा तो 1 रेडियन बराबर निकल आएगा, अगर इसको इधर भेज दूंगा तो 1 डिग्री निकल आएगा। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हाँ, और आप एक चीज जानते होंगे, क्या चीज, कि ये जो पूरा स्क्वायर होता है, ये जो पूरा नहीं स्क्वायर नहीं, ये पूरा जो क्या होता है, एक पूरा गोला या नहीं, इसको बोलेंगे वृत्त। ये क्या है, एक वृत्त है। एक पूरे वृत्त का जो एंगल होता है वो कितना होता है बता सकते हो? देखो, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। और अगर हम जाने ये जो पूरा एंगल होगा, देखो एंगल कितना हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां तक पूरा एक जब गोला घूम जाता है तो वहां पर 2 पाई आता है। क्या, 2 पाई, और 2 पाई रेडियन। और अगर हम बात करें 360 डिग्री आता है, 360 डिग्री, है ना। कभी भी आप एक सर्कल को, पूरा सर्कल का अगर एंगल पूछा जाए तो कितना आएगा, 2 पाई, यानी कि 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से होता है। इसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, समकोण त्रिभुज एबीसी में बड़ी भुजा एसी जो कि समकोण के सम्मुख होती है कर्ण कहलाती है। देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, ये त्रिकोणमिति का बेसिक था। सबसे पहले कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इस प्रकार से हमने चाप को एस माना, इसकी यूनिट डिग्री या रेडियन होती है, और डिग्री रेडियन में रिलेशन समझ लिया बस। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आप समझिए ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात, जैसे कि अपना साइन थीटा है ना, लाल बट्टे का एक डेपो होती है ट्रिक, उससे याद कर सकते हैं कि लेंथ मतलब लंब अपॉन कर्ड होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, आइए उस चीज को समझते हैं। ये बेसिक चीज थी। कभी कभी आपको एंगल, देखो अब आप यहाँ पहचान के देखिए, इस वाले एंगल में अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसको ए बी और ये सी है ना, तो इसके लिए जो अलग अलग हो जाएंगे, देखो ये वाला थीटा है सबसे बड़ी भुजा कर्ड, ये वाली मतलब इसको एच बोल देता हूं, ये हाइपोटेनस हो गई। अब देखो थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बना होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, और मतलब हाइपोटेनस पहचान चुके, दूसरी जो होगी वो आधार होगी, यानी कि बेस जो बची है वो परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो ये वाली बेस थी और यहाँ पर पी, तो कौन डिसाइड, हाँ त्रिकोणमिति अनुपात। भाई हाँ, जो त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनको समझते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का एक अपना ट्रायंगल, देखिए त्रिकोण, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ये एंगल 90, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये अपना सी हो गया, है ना। यानी कि इसमें 3 भुजाएं हैं, है ना, तो 3 कोण होंगे, तो त्रिकोणमिति रेशियो, इसमें हम अनुपात निकालते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखो सबसे पहले आपको 3 टर्म बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए, कर्ड, लंब, आधार। देखो जो कर्ड होता है, कर्ड को इसको परपेंडिकुलर, इसको वेस और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। देखो सबसे पहले वेस क्या होता है, एक मिनट, हाँ वेस, बेस क्या होता है, सॉरी, सबसे पहले समझते हैं कर्ड क्या होता है। देख कर्ड जो होता है ना, वो एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। यहाँ पर देखो इसमें से और इसमें से और इसमें से आपको सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी कौन दिखाई दे रही है, ये वाली जो भुजा, ये सम्मुख वाली, ये क्या होती है, या कह सकते हैं कि जो आपका समकोण होता है, या कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, उसके सम्मुख वाली भुजा कर्ड कहलाती है। तो जो सबसे बड़ी भुजा कर्ड होगी, और ये 90 डिग्री के सम्मुख यानी कि सामने वाली भुजा कर्ड होगी। कर्ड के बाद होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। लंब तो आपको बेसिकली क्लियर ही होगा, लंब क्या होता है समझो, लंब। और एक देखो थीटा, और इसमें हुआ क्या थीटा, क्योंकि एंगल भी तो दो भुजाओं के मध्य बनेगा ना, थीटा। देखो अब देखो इसमें, देखिए आपको सबसे पहले लंब, लंब जो होता है ना, उसमें
लंब से पहले आप पहले आधार समझो, क्योंकि आधार समझ गए तो लंब और देखो कर्ड और आधार समझने के बाद जो भुजा बचे वो वाली लंब होती है। पहले आधार समझो। देखो आधार कहने का तात्पर्य ये है जो एंगल बनता है, एंगल जो थीटा एंगल है वो हमेशा कर्ड और आधार के बीच बनेगा। यानी कि ये वाला तो हम पहचान चुके पहले, ये हो गया कर्ड यानी कि हाइपोटेनस। अब इसके बाद जो थीटा एंगल किन दो भुजाओं से बना, एक तो एक ही ये वाली भुजा और एक ऊपर वाली भुजा, ये दोनों भुजाओं से एंगल बना है, तो ये वाली भुजा कर्ड हो गई। अब इससे जो थीटा एंगल और जो अन्य भुजा बनाएगी वो आधार होगी। क्या होगी? आधार, बेस, ठीक है। और जो थीटा के सम्मुख वाली भुजा होगी, थीटा के सम्मुख वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो हो जाएगी वो क्या कहते हैं, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ड, ये हो जाएगा लंब। और एक बात याद रखिए, कभी कभी आपको एंगल देखो, अब आप यहां पहचान के देखिए, इस वाले एंगल में अगर मैंने इसको थीटा माना तो इसको ए बी और ये सी है जाएंगे। देखो ये वाला थीटा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ड, ये वाली मतलब इसको एच बोल देता हूँ, ये हाइपोटेनस हो गई। अब देखो थीटा जिन दो भुजाओं से मिलकर बना होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस और मतलब हाइपोटेनस पहचान चुके, दूसरी जो होगी वो आधार होगी यानी कि बेस, जो बची है वो परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखो ये वाली बेस थी और यहाँ पर पी, तो कौन डिसाइड करेगा? थीटा एंगल डिसाइड करेगा। तो इस प्रकार से कर्ड, लंब, आधार तीनों को हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ रेशियो को देखेंगे। रेशियो को सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज, ये क्या एक प्रकार का समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वो एक सम्मुख त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज होता है ना। एबीसी में सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज जो एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा एसी कर्ड कहलाती है। यदि विचारणीय कोण थीटा हो तो, यानी कि हमने ये वाला थीटा माना तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर और या तथा बीसी, ये जो बीसी है वो क्या हो जाएगी? त्रिभुज का आधार, जो कि हमने समझ लिया है, ये अपना थ्योरी लिखी हुई थी। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सब कुछ देखते हैं। देखो आपको एक मिनट में इसको समझते हैं बस और आगे बढ़ते हैं। देखो एक ट्रिक होती है लाल बटे कका, हिंदी में समझो, लाल बटे कका। देखो एल लाल बटे कका, ये जो ट्रिक है ना, इसी के तहत इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और इसको बोलते हैं टेन थीटा। अगर मैं इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा कर दूं, है ना, यानी कि जैसे साइन थीटा को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पर कॉसेक थीटा निकल के आ जाए, कॉस थीटा का उल्टा कर तो सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा करूं तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा, है ना। आइए देखते हैं कैसे। देखो एल को क्या कहेंगे? लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, पी आधार मतलब बेस और कर्ड का मतलब हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो लंब बटे कर्ड यानी कि पी अपॉन एच हो जाएगा। कॉस थीटा नहीं, इधर आप एक चीज देखिए, रिलेशन याद रखिए, जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा पी अपॉन एच है यानी कि एल बाई के है, तो कॉसेक थीटा के बाई एल हो जाएगा यानी कि एच बाई पी। इसके बाद दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ड यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच, और दूसरा रिलेशन होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पर के बाई ए यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस।
इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, एक सेकंड, हाँ वो है अपना टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो एल बाई ए यानी कि लंब अपॉन आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन वी। तो कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी। ये अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए लाइक जैसे एग्जांपल 0 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, मतलब 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। और इसके बाद भी बहुत सारे जैसे 120, 135, 150, 180, है ना, 120, 135, 150, है ना, 270, 360, देखो 120, 135, 150, 180, 270, 180, 270, 300, हाँ 270 तक रखते हैं, इधर नीचे देख लेंगे 200, 180 तक रखते हैं। पहले देखो ये अपने साइन कॉस, मतलब साइन थीटा भी रखो क्योंकि थीटा ये जो कोण दिए गए हैं इनके मान है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे पहले, है ना। देखो सबसे पहले साइन जीरो पहले 0, 1/√2, सॉरी 1/2, 1/√2 और इसकी √3/2, इसकी 1 होती है। इस पर देखिए इसका जस्ट एज उल्टा कर दीजिए तो आपकी कॉस की निकल आएगी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हो गया कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60 की वैल्यू। अगर मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो यहां पर लिखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए अगर मैं 0 इन दोनों का डिवाइड करूं, 0 का 1 में डिवाइड करूं तो 0 आता है। अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करूं तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 इसका आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो इससे पूरा ये कट जाएगा तो 1 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करूं तो √2 √3/2, नहीं ये 1/2 होगा क्योंकि इसका उल्टा करेंगे ना, ये 1/2 तब 2 से 2 तो ये √3। और जब 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो आप परिभाषित यानी कि अनंत आता है ना। ठीक है, ये अपने सभी हो गए जो वैल्यू साइन कॉस टेन की, हाँ साइन कॉस टेन की, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। इसके बाद देखिए 120, 135, 150 और 180। एक चीज आप जानते होंगे, देखो ये एक चीज को समझिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और चौथा चतुर्थांश है। ये सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश है ना। ये अपने चतुर्थांश है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के अपने चतुर्थांश है। इसके बाद देखिए चतुर्थांश में क्या चीज होती है, पहले में एक ट्रिक याद रखिए, ASTC, यहां पर ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब चाहे कोई भी हो। अगर इस एंगल को समझिए 0, 90, 180, 270, 360, यानी कि 0 से 90 के बीच की रेंज में सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। तभी देखो यहां पर कोई भी एंगल 0 से लेकर 90 डिग्री जब तक उसका एंगल था कोई भी वैल्यू 0 नहीं हुई, है ना। और अगर आपको एक हमने अभी रिलेशन, एक सेकंड इसको समझ लीजिए फिर इसके बाद हम देखते हैं। ऑल पॉजिटिव यहां पर साइन थीटा और कॉस सेक थीटा
ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर t फॉर tan थीटा, इसका उल्टा cot थीटा, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, प्लस होंगे। बाकी इसमें cosec थीटा, नहीं cos थीटा, और इसका उल्टा cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये जो अपना क्वाड्रेंट का खेल है, इसी से हम 120, 135, 150 और 180 को समझेंगे। देखो अब अगर हमें cosec थीटा निकालना है तो cosec थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/sin थीटा होता है। जैसे आपसे cosec 0 की वैल्यू पूछे तो जो sin 0 की वैल्यू उसका उल्टा करो, यानी कि 1/0, 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, ये इंफिनिटी आता है। यानी cosec 0 की वैल्यू कितनी आएगी, अनंत आएगी, इंफिनिटी आएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि cosec 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/2 sin 30 की है तो उसका उल्टा 2 आ जाएगी। तो ये सभी आप रिलेशन पता है तो आप किसी की भी, मतलब अगर आपको ये तीन वैल्यू याद है तो आप cosec थीटा sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, है ना। और तीसरा tan cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो आप इस फॉर्मूले को देखकर आप इजीली जो cot 0 या फिर cot के किसी भी cot cosec sec के सभी वैल्यू, cot cosec sec के सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या है, देखो आपको हमेशा देखना कि एक ट्रिक अगर देखा जाए तो इसका अभी ये देखिए क्या होगा, इसका ये और इसका ये और ये वाले का ये हो जाएगा। समझ रहे हो ये क्या लगाया मैंने, समझो 0 और 180 का सेम होगा, लेकिन बस हमें एक चीज का ख्याल रखना है, क्वाड्रेंट का, यानी कि चतुर्थांश का। देखो इसकी वैल्यू सेम 180 की तरह होगी, इसकी वैल्यू जो 30 की है वही 1/, मतलब 150 की हो जाएगी, 150 डिग्री की, है ना। और जो वैल्यू 45 की है वही 1/√2, और 120 की वैल्यू 60 की वैल्यू जो कि √3/2 है, ये हो जाएगी। और यहां पर देखो एज इट इज, यहां पर भी वही करेंगे, जो इसकी वैल्यू 1/2, अभी माइनस प्लस का खेल है, उसको हमने जो क्वाड्रेंट समझा है उसके हिसाब से समझेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू इसके हिसाब से जो कि 1/√2 है, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से √3/2, और ये 1 आ जाता है। अब देखो हमने इसको इधर लिखेंगे, इसको इस वाले को इसके हिसाब से लिखेंगे, इस वाले को इसके हिसाब से, और इसको इसके हिसाब से, सॉरी जी है, सॉरी शून्य है, इस प्रकार हम जो अभी हमने सिर्फ वैल्यू को देखा है, किसको, वैल्यू को। लेकिन अब देखो अब हम इसमें प्लस माइनस का क्या खेल है, इसको सिर्फ समझना है, बाकी सब आपने 120, 135, 150, 180 सबकी वैल्यू निकालना सीख ली है। कैसे, देखो यहाँ पर जो एंगल है ना वो 90 प्लस पर लाई कर रहा है और 180 के बीच में, यानी कि 90 और 180 का क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 और 180, देखो 120 इसमें आ रहा है, 135 भी इसमें, 150 भी इसमें, 180 भी इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी नेगेटिव होते हैं, लेकिन साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो कॉस है और टेन है उसके आगे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, उसके आगे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इस प्रकार का जो खेल है, मतलब इस प्रकार से आप 120 डिग्री साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180 और ये जो कॉस, इस प्रकार हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो cosec 120 कैसे निकालेंगे, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक तरीका है कि जैसे आपने इसका निकाल लिया, किसका, sin 120 निकाल लिया, तो आप उसका उल्टा कर दें, 2/√3 cosec 120 का हो जाएगा, बस फिनिश। इस प्रकार से आप नीचे की सारी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है।
महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला तो यही चीज आपने समझ लिया कि जो क्वाड्रेंट में कौन से को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट देखो, जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है उसका जो मान होता है वो -1 से +1 के बीच होता है, -1 से +1 के बीच, यानी कि -1 से +1 के बीच ही साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। अगर इसी का और आगे लिखें तो जो tan थीटा होता है, tan थीटा, और इसका जस्ट एज अपोजिट cot थीटा है ना, cot थीटा, वो कुछ भी वास्तविक मान हो सकता है, कुछ भी रियल वैल्यू हो जाएगी, कुछ भी वास्तविक मान या वास्तविक संख्या हो सकती है, कुछ भी वास्तविक मान होगा, है ना। ये था अपना tan थीटा और cot थीटा का इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा sec थीटा और cosec थीटा, क्योंकि ये दो चार हो चुके हैं, बचे कितने, दो, कौन कौन से, sec थीटा और cos थीटा। ये जो sec थीटा और cos थीटा होते हैं ना, वो आंशिक रूप से एक से कम यानी कि लेस देन 1 नहीं हो सकते, लेस देन 1 नहीं हो सकते, यानी कि sec थीटा और cos थीटा के मान आंशिक रूप से एक से कम नहीं हो सकते, एक से कम नहीं, हाँ एक से कम नहीं हो सकते, यानी कि sec थीटा और cosec थीटा का मान लेस देन 1 नहीं हो सकता। इसको देखिए जो अपना थर्ड पॉइंट आता है उसमें क्या कहता है, 90 आपको चतुर्थांश के बारे में बताया गया है, 90 प्लस थीटा, तीसरा पॉइंट में 90 प्लस थीटा, नहीं पहले समझो 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश प्राप्त होगा। यदि आपने 90 प्लस थीटा कर दिया तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट प्राप्त हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश, यानी कि ऐसा लिख देते हैं सेकंड चतुर्थांश। और अगर आप 180 माइनस थीटा करेंगे, 180 माइनस थीटा, यहां पर देख लीजिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो देखो ऐसा होता है, समझिए ये देखिए 90 माइनस थीटा यानी कि इस रेंज में, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा यानी कि इस वाले में 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट को ही कहेंगे, है ना। और 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, देख लीजिए इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको जोड़ा, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में, है ना। और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या फिर देखो इसमें से कुछ जोड़ा या फिर जीरो में से कुछ घटाएं, 0 माइनस थीटा, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला था साइन और कॉस दोनों ही क्या नहीं हो सकते, मतलब साइन और कॉस क्या क्या हो सकते हैं, इनके मान -1 से +1 के बीच। दूसरा जो tan और cot होता है इसका मान कुछ भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तीसरा था लेस देन 1 नहीं हो सकती, यानी कि एक से कम नहीं हो सकती। इसके बाद जो हमारा क्वाड्रेंट का खेल था उसको समझा, 180 प्लस थीटा, एक सेकंड, और 270 माइनस थीटा, यहां पर देखिए 270 माइनस थीटा, है ना, ये दोनों। इसके बाद मूलभूत त्रिकोणमिति के संबंध, देखिए कुछ त्रिकोणमिति के रिलेशन है, संबंध, जैसे अपना पहला तो साइन थीटा, मतलब जो अभी हम देख चुके हैं साइन थीटा से रिलेटेड जो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा होता है ना, और यहाँ पर आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा भी कह सकते हैं। और tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, sec स्क्वायर थीटा में। आइए समझते हैं पहले, देखो मूलभूत संबंध, मूलभूत कुछ संबंध देखिए,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, पहला देखो इज इक्वल टेन थीटा, है ना। और दूसरा जो दे रखा है साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तीसरा कॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और थर्ड जो पॉइंट है वो है टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका देखिए एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो अंगुलर रिलेशन है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगला पॉइंट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये सभी अपने रिलेशन है ना। और इन्हीं संबंध से आप और भी संबंध निकाल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको इधर लाएंगे तो अंगुलर रिलेशन निकल आएगा, है ना। और अगर आप इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को, अगर आप साइन थीटा निकालना चाहोगे तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा इससे निकालो कॉस थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो ये इधर जाएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप और भी रिलेशन इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, संबद्ध त्रिकोणमिति कोणों में अनुपात। ये है अपना, है ना। इसमें देखो पहला है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, है ना। ये अपना साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन माइनस 90 माइनस थीटा। देखो यहां पर आपको क्या करना है, इस प्रकार 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, तो ये तब चेंज हो गए साइन का कॉस में। देखो यहाँ पर एक चीज लिख दीजिए, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, है ना। सेक थीटा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। और टेन थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा टेन थीटा में, है ना। कब चेंज होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको आप 90 से डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो एक सम है या विषम है, यदि यहाँ पर विषम आए तो आपको चेंज कर देना। किस में चेंज, इसका जस्ट एज अपोजिट। साइन किस में होता है, कॉस में चेंज कर दें। इस प्रकार का आप देखें तो ये तो विषम निकल के आएगी तो ये चेंज हो जाएगी किस में, कॉस थीटा में। और एक चीज और, 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका देखिए साइन 90 प्लस थीटा, बताओ यहां पर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 डिवाइड करेंगे एक आएगा, एक विषम है तो कॉस थीटा। लेकिन एक छोटी चीज समझिए, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक और कोसेक, नहीं सेक नहीं, एस फोर साइन था, साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर साइन है ना तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी, यानी कि जो साइन है यहाँ पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव निकली, है ना। इसका देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 180 अब यहाँ से 90 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 क्या एक सम है, यानी कि यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो आपको साइन ही देखना है। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर 90 डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 क्या है, एक विषम है, यानी कि ये cos थीटा में चेंज हो जाएगा।
लेकिन 180 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी कि साइन भी निगेटिव, ये निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि ये बताओ चेंज होगा, बिल्कुल होगा, किस में होगा, साइन में होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, प्रथम में, प्रथम सभी पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो आप इसी प्रकार से सभी कन्वर्जन कर सकते हैं, बस आपको यही नियम याद रखने हैं कि 90 डिवाइड करके देखो, यदि सम आ जाए तो वहां पर आपको उसकी जो चेंज नहीं करना है, सम आए तो, विषम आए तो चेंज कर देना, किसमें, इस प्रकार से चेंज करें, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, है ना। और माइनस प्लस को आपको इस तरीके से देखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है नोट कुछ है, यदि थीटा न्यूनकोण हो तो 2n पाई प्लस थीटा प्रथम कोण में होगा। इसी प्रकार 2n पाई माइनस थीटा चतुर्थांश चतुर्थांश में होगा, जहां n की वैल्यू 0 1 2 3 4। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो लिखी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आइए देखते हैं कैसे, क्या है इसका मतलब नोट पॉइंट में। देखो नोट पॉइंट में बड़ी प्यारी चीज दी गई। नोट में बोला गया यदि 2n पाई प्लस थीटा, आई थिंक यही है, 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा, ये दो चीजें हैं, है ना। यदि थीटा, और यहां पर ये भी बोला गया थीटा न्यूनकोण हो, यानी कि लेस देन 90, थीटा क्या है, न्यूनकोण है, न्यूनकोण मतलब लेस देन 90, ये 90 से कम है थीटा, तब बोला गया 2n पाई प्लस थीटा, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा, और 2n पाई माइनस थीटा चतुर्थांश में होगा। है ना। तो इस, और यहां पर n की भी वैल्यू बोली गई 0 1 2 3, इस प्रकार से आपकी जो n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, बस यहीं तक उसने एंड बोला गया है, यही 4 वैल्यू आप ले सकते हैं, 0 1 2 3 4। हाँ, ये नोट पॉइंट है उसमें, क्या 2n पाई प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश, आपको याद रखना 0 1 2 3 4, इस प्रकार की संख्या जो होती है यहां पर हम रख सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थीटा का मान कुछ भी हो, कोण माइनस थीटा हमेशा चतुर्थांश में होगा। देखो दूसरा पॉइंट, नोट पॉइंट ये भी है, देखो थीटा का मान, नहीं थीटा का मान कुछ भी हो, अभी हमने थीटा क्या बोला गया, थीटा का मान कुछ भी हो, न्यूनकोण अधिक कोण कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो माइनस थीटा है ना, जो माइनस थीटा है वो हमेशा चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश, ऑब्वियस बात है भाई साहब। ये बताओ यहां से अगर थीटा पॉजिटिव ऊपर और थीटा नेगेटिव नीचे होता है तो चतुर्थांश में ही तो आएगा ना। तो क्या बोला गया, थीटा का मान कुछ भी हो तो कोण माइनस थीटा, ये जो कोण है ना माइनस थीटा, वो किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थांश में होगा। यदि मूल कोण थीटा डिग्री या 270 डिग्री हो तो साइन थीटा कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है tan कॉट में sec कोसेक। देखो वही चीज कहा, जिस प्रकार मैंने कहा था ना, 90 को 90 डिवाइड करेंगे एक आएगा जो कि विषम, तो यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा, है ना। 270 को 90 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, विषम, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यही पॉइंट लिखा है जो कि मैंने आपको ट्रिक के फॉर्मेट में बता दिया। यदि मूल कणों को 180 डिग्री या 360 डिग्री हो तो, यानी कि जो थीटा है ना वो 180 डिग्री या 360 हो तो त्रिकोणमिति फलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, समझो। मूल कण अगर 180 या 360 डिग्री हो
तो त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 180 डिविजिबल बाई 90 ये 2 आएगा जो कि एक सम है। तो यहाँ पर बोला था साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज नहीं होगा। 360 बाई 90 4 आएगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है योग के सूत्र। योग के कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, इस प्रकार के सूत्र, है ना। हाँ, इस प्रकार से बोला गया, इसको सी, इसको बी, इसको ए, इसको सी, इसको बी, इस प्रकार से एक हमें दिया गया है। क्या नहीं, इस कोण को, इसको ए बोला गया, और ये जो एंगल है उनको ए, इसको ए, इसको बी और इसको सी, इस प्रकार से बोला गया है ना। तो हम क्या देखने वाले हैं, योग के सूत्र, 5वां पॉइंट है, यानी कि योग के सूत्र। देखो योग के सूत्र में साइन ए प्लस बी, है ना। शुरुआत साइन ए प्लस बी से करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, इसमें देखिए क्या होता है, पहले कॉस कॉस लिखा जाएगा और फिर साइन साइन लिखा जाएगा। कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, है ना। क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। और अगर आपसे साइन नहीं, पहले टेन का देख लें क्या, कॉट कॉस हो चुका है, कॉस ए प्लस बी। अब देखो टेन ए प्लस बी को देखो, पहले टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना। यदि हम मान लें कि b को a के बराबर रख दें, b को a के बराबर रख दें, तो a प्लस ए 2a, यानी कि साइन 2a बराबर देखा जाए तो यहां पर साइन a, यहां पर साइन b, है ना। नहीं, यहां पर साइन a, यहां पर कॉस a, यहां पर कॉस a, यहां पर साइन a, दोनों चीज बराबर हो गई, तो 2 साइन a कॉस a हो गया ना, 2 कॉस a साइन a। और अगर हम cos 2a देखें, तो जब हम यहां पर a रखेंगे, यहां पर a रखेंगे, यहां पर a, यहां पर a, तो यहां पर तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, है ना, क्योंकि a है ना, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। इसी को हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। आप कहोगे कैसे, इसी को एक चीज और लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कैसे लिखेंगे समझो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस, नहीं, हाँ, साइन, अगर हम थीटा की जगह a मान लें, साइन स्क्वायर थीटा करते थे ना, तो साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, तो ध्यान से देखिए आप, अगर मैं लिखूं तो कॉस स्क्वायर a, इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं तो 1 माइनस का है तो माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर a, तो कह सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला आ गया। अगर मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर a की कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a रखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जो कि ये रहा। इस प्रकार से हमने देखा cos 2a की फॉर्मूला। अब tan 2a देखो, ये हमने समझ लिया, tan 2a देखो, अगर मैं देखूं tan 2a
यानी कि b की जगह a रखो, यहां पर भी a, यहां पर भी a, तो tan a 2 tan a, है ना। यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर है। इस प्रकार से tan 2a की मतलब फॉर्मूला बनता है। अब देखो, अभी हमने प्लस प्लस के फॉर्मूले देखे सभी, प्लस वाले। अब हम देखते हैं माइनस वाले, अंतर के फॉर्मूला। योग के सूत्र के बाद अब अंतर के सूत्र। अंतर के सूत्र में देखिए क्या है, जैसे साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, देखो कुछ नहीं है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका देखिए सेकंड फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब हम माइनस करते हैं तो प्लस, और प्लस करते हैं तो माइनस, है ना। ये अपने अंतर के दो सूत्र हो गए। इसके बाद देखिए, अब हम जो देखेंगे tan का तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उसका क्या होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। तीसरा जो है tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ये रहा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब देखो ये यहां तक हो चुका है। इसके बाद देखिए कुछ रूपांतरण के सूत्र हैं, यानी कि कन्वर्जन के, जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, रूपांतरण सूत्र। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो आप इन दोनों, इसका ही फॉर्मूला पता है आपको, इसका ही पता है, आप इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन ए 2 साइन ए और कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, आप इसमें क्या करेंगे, माइनस बीच में नहीं, पहले हम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इन दोनों का मान सेम आता है, 2 साइन ए कॉस बी। किस किस का मान, 2 साइन ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ये वाला, दोनों की वैल्यू सेम आती है। क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, है ना। आप इसका भी फॉर्मूला रखिए, इसका भी रखिए, इसका भी, तो यही 2 साइन ए कॉस बी निकल जाएगा। या फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये 2 साइन ए कॉस बी। अब देखिए, यदि मैं इसकी जगह माइनस और इसकी जगह प्लस कर दूं तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी निकल के आएगा दोनों का, 2 कॉस ए साइन बी। क्या, अब हम ऐसा करता हूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस, हो चुका है, प्लस रखेंगे, प्लस कॉस ए प्लस बी। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2 कॉस ए साइन बी। ये अपने कुछ रूपांतरण के सूत्र हैं। इसके बाद देखिए सी प्लस डी वाले फॉर्मूले भी कुछ हैं, है ना, उनको भी देखेंगे। यदि हम, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि हम a प्लस बी इक्वल टू सूत्र है, देखो उसने बोला है, ये जो हमने फॉर्मूले अभी लिखे हुए थे उसी में अगर हम एक चेंज करें, यदि हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी ले लें, है ना, और a माइनस बी इज इक्वल टू डी ले लें, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी इज इक्वल टू डी,
रखें तो जोड़ने तथा घटाने पर प्राप्त होता है a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, है ना। a इतना प्राप्त होता है और b इतना प्राप्त होता है। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी लेना है तो a इज इक्वल टू सी प्लस डी और b इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो अगर हम देखें, अभी हमने क्या लिखा था, साइन a प्लस बी प्लस, या फिर आप माइनस भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों सूत्र लिखाए थे। पहले प्लस वाला देखो, साइन a माइनस बी, तो ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, 2 साइन a cos b, यही तो निकल के आया था। अभी हमने देखा कि साइन a प्लस बी a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, या cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, वो निकल के आया था 2 साइन a cos b, है ना। 2 cos a साइन b निकल के आया था जब साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इसमें अगर हम देखें, इसकी जगह अगर मैं c रख दूं, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू। देखो यही तो है। तो ये अपना नया फॉर्मूला बन के तैयार। इस प्रकार से उसी प्रकार आप cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना 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 ना, हाँ, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। तो यही तो सेम था, यही आ जाएगा। मतलब प्लस वाला जो था वो था 2 cos a sin b, है ना। तो अब मैं यहाँ a की वैल्यू, यहाँ b की, यहाँ पर d, यहाँ पर c आराम से रख के, तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। इस प्रकार से ये वाला भी फॉर्मूला बन गया। तो इसी प्रकार से जो हमने पिछले फॉर्मूले देखे उन्हीं से उन्हीं की उत्पत्ति हुई है। ये चार। इसको देखिए त्रिभुज के लिए, त्रिभुज के लिए जया, जया को बोलते हैं साइन, कोजया मतलब कोसाइन, कोजया मतलब कोसाइन, जया मतलब साइन, कोजया मतलब कोसाइन। देखिए एक त्रिभुज, इसके सूत्र मतलब त्रिभुज के लिए जया और कोजया के कुछ सूत्र हैं, उनको आ जाओ अभी हम देखते हैं। भुजाएं हैं ए बी सी, ये क्या है, भुजाएं। कोण क्या है, कोण क्या है, ए बी सी, ये बड़े वाले जो ए और बी सी बने ये कोण है, छोटे वाले ए बी सी बड़े हैं वो भुजाएं हैं, है ना। इनके लिए सूत्र देखते हैं, 5 सूत्र है बस, इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। उस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ए अपॉन साइन ए साइन बी, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, यानी कि ये जो सी है ना वो है भुजा और नीचे वाला सी है कोण। तो इस प्रकार बोला गया है कि जो भुजा और कोण का अनुपात सभी का बराबर होगा, है ना। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc cos ऑफ ए, यानी कि दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। क्या बोला गया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc cos ऑफ ए, यानी कि जब मैं ए क्या है यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, यानी कि जो प्रथम भुजा का स्क्वायर यानी जो हमारी ए भुजा है उसका वर्ग निकालना हो तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करके उसमें से जो जिसके बारे में पूछा गया है उसको छोड़कर अन्य दो भुजाओं के जो भुजाएं हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जिसके कोण जिसके वर्ग निकालना है उसका कोण लेना है। देखो जैसे अगर आपसे पूछा जाए, आपसे जो अगला वाला पूछा जाए उसको भी देख लीजिए। जैसे बी स्क्वायर पूछा जाएगा अगले, आपने सी स्क्वायर पूछा जाएगा उसको समझिए। ऐसे देखो
बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर में अगर देखो बी आ गया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसी एंगल को ले लीजिए, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो जो सी भुजा है उसका वर्ग निकालने के लिए शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, जो कि बी स्क्वायर या बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos ऑफ सी, ये वाला भी फॉर्मूला हो चुका है। इसके बाद देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1 2 3 4 5 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ये जो सूत्र होता है ना, ए बी सी अपना एक त्रिभुज हमने मान लो ये था अपना ए बी सी त्रिभुज है ना, ए बी सी है ना, तो ये जो त्रिभुज है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, हाँ जी, अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, और एस जहां पर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। ये अपने सभी फॉर्मूले थे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एक बार इसको रिवाइज करके लेक्चर का एंड करते हैं। देखो साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc cos ए। अगर आपसे बी स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc cos बी माइनस का cos ac, हाँ जो जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़कर अन्य दो का मल्टीप्लाई। सी स्क्वायर पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos c, और त्रिभुज का सूत्र पूछा जाए तो अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये हमने त्रिकोणमिति को देखा। आज हमने त्रिकोणमिति के जो थे त्रिकोणमिति उसके पूरे फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया, जो जो इम्पोर्टेंट थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए पिछले जो पार्ट 1 था उसमें एक जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस वाले में जो था वो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होगा, वहां पर गलती से माइनस का 2ab हुआ था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये दोनों फॉर्मूले। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जिसमें हम लघुगणक, लॉगरिथम, कैलकुलस, इंटीग्रेशन सबको देखेंगे। तब तक के लिए